दोस्तों, एक सवाल, आपने कितने साल पढ़ाई की? 10 साल, 12 साल, 15 साल? और उन सभी सालों में आपको क्या सिखाया गया? गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। लेकिन क्या किसी ने आपको ये सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है? क्या किसी ने बताया कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं? नहीं। और यही वो सबसे बड़ी चूक है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे साथ की है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, महीने के अंत में तनख्वाह लेते हैं और फिर वही तनख्वाह बिलों में, किराए में, ज़रूरतों में खर्च हो जाती है। अगले महीने फिर वही चक्र, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इसे कहते हैं चूहे की दौड़। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आखिर वे ऐसा कैसे करते हैं? इसका जवाब है रॉबर्ट कियोसाकी की वो किताब जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। आज का ये वीडियो आपकी पैसे के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो 6 जिंदगी बदलने वाले सबक जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाए, जो आपके माँ बाप भी नहीं जानते थे और जिन्हें जानने के बाद आप पैसे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। अगर आप सच में अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी सबक छूट गया तो शायद आप वो समझ खो देंगे जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती थी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली जानकारी लगातार मिलती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनते, आपकी नई पहचान बनाई जाती है। 2 पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में 2 पिता थे। एक थे उनके असली पिता जो बेहद पढ़े लिखे थे, पीएचडी की डिग्री थी, सरकारी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन पूरी जिंदगी पैसों की तंगी रही। वे हमेशा कहते थे, पैसे के लिए पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, बचत करो। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें रॉबर्ट ने अमीर पिता कहा। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी और उस सोच की वजह से वे हवाई के सबसे धनी लोगों में से एक बन गए। रॉबर्ट ने दोनों को करीब से देखा और उन्होंने पाया कि अमीरी और गरीबी का फर्क डिग्री में नहीं, सोच में है। यही इस किताब का सार है। और अब आइए उन 6 सबकों की तरफ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ। लेकिन अमीर पिता ने रॉबर्ट को कुछ और सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहे तो तुम हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। डर और लालच, यही 2 भावनाएं आम इंसान को नौकरी की जंजीरों में जकड़े रखती हैं। डर, नौकरी जाने का डर, बिल भरने का डर। लालच, तनख्वाह बढ़ेगी तो और खर्चे बढ़ेंगे। और इन दोनों के बीच पिसता रहता है आम इंसान। अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे पहले ये समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, फिर वे ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां पैसा खुद पैसा कमाए। व्यापार, निवेश, संपत्ति, यही वे औजार हैं जिनसे पैसा काम करता है। तो पहला सवाल खुद से पूछिए, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? सबक 2, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझो। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, बाकी सब देनदारी। ये इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है और ये इतना सरल है कि लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना। अब सोचिए, आपने जो नया मोबाइल खरीदा, जो महंगी गाड़ी ली, जो बड़े घर की किश्त भर रहे हैं, क्या वे आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं? नहीं, वे आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। तो वे देनदारियां हैं, संपत्ति नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नई गाड़ी या बड़ा घर उनकी संपत्ति है और इसी गलतफहमी में वे पूरी जिंदगी देनदारियां इकट्ठी करते रहते हैं। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं, किराए की संपत्ति, शेयर, व्यापार, बौद्धिक संपदा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती हैं। आज से एक काम कीजिए, अपनी हर खरीदारी से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? ये एक छोटा सवाल आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकता है। सबक 3, अपना व्यापार बनाओ। नौकरी किसी और का सपना पूरा करती है, अपना सपना देखो।
रॉबर्ट कहते हैं, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। जब आप नौकरी करते हैं तो सबसे पहले सरकार को कर मिलता है, फिर मालिक को फायदा होता है और जो बचता है वो आपको मिलता है। लेकिन जब आपका अपना व्यापार होता है तो पहले आप कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर बचे हुए पर कर देते हैं। यही फर्क है। अमीर पिता ने कहा था, अमीर लोग व्यापार बनाते हैं, बाकी सब नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है नौकरी करते हुए भी अपनी संपत्ति का स्तंभ बनाना शुरू करें। कोई छोटा व्यापार, कोई कौशल जो पैसा कमाए, कोई निवेश जो बढ़े। धीरे धीरे जब आपकी संपत्ति से होने वाली आय आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, उस दिन आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। सबक 4, कर और कंपनियों की ताकत समझो। अमीर लोग कानून को समझते हैं, इसीलिए जीतते हैं। ये सबक थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसे ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट कहते हैं, कर की व्यवस्था अमीरों के लिए बनाई गई है, गरीबों के लिए नहीं। जब आप नौकरी में होते हैं तो तनख्वाह मिलने से पहले ही कर कट जाता है और आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जब आपकी अपनी कंपनी होती है तो पहले आप कमाते हैं, फिर व्यापार के खर्च करते हैं, दफ्तर का किराया, गाड़ी, खाना, यात्रा, और फिर जो बचता है उस पर कर देते हैं। यानी कंपनी के जरिए आप कानूनी तरीके से अपना कर कम कर सकते हैं। अमीर लोग वित्तीय जानकारी रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कैसे चलता है। वे अकाउंटेंट और वकील से सलाह लेते हैं और इसीलिए वे उस खेल में जीतते हैं जिसके नियम आम आदमी को पता ही नहीं होते। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं, वित्तीय जानकारी ही असली ताकत है। सबक 5, अमीर लोग पैसे बनाते हैं, ढूंढते नहीं। समस्या में अवसर देखना सीखो। एक बार रॉबर्ट ने अमीर पिता से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहना बंद करो, इसकी जगह पूछो, मैं पैसे कैसे बना सकता हूं। जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आपका मन वहीं रुक जाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं मैं पैसे कैसे बनाऊं तो आपका मन रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। अमीर लोग समस्याओं में अवसर देखते हैं। जहां आम आदमी को सिर्फ मुश्किल दिखती है, वहां अमीर इंसान एक व्यापार देखता है, क्योंकि असली दौलत आपके दिमाग में है, बैंक खाते में नहीं। सबक 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। हर काम एक पाठशाला है अगर तुम सीखना चाहो। रॉबर्ट एक बार एक बड़ी कंपनी में काम करने गए, बहुत कम तनख्वाह पर। लोगों ने कहा, पागल हो, इतनी कम तनख्वाह क्यों ले रहे हो? रॉबर्ट ने कहा, मैं यहां तनख्वाह लेने नहीं, बिक्री सीखने आया हूं। अमीर पिता हमेशा कहते थे, हर काम एक पाठशाला है, सवाल यह है कि आप वहां क्या सीख रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं, एक सफल इंसान में 3 चीजें होनी चाहिए, बेचने की कला, नेतृत्व की समझ और पैसे का ज्ञान। और इनमें से सबसे जरूरी है बेचने की कला। चूहे की दौड़ से बाहर कैसे निकलें? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, चूहे की दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता बहुत सीधा है। पहला, अपनी संपत्ति का स्तंभ बनाना शुरू करें। दूसरा, देनदारियां कम करें। तीसरा, पैसे की जानकारी बढ़ाएं। चौथा, पैसे को काम पर लगाएं। और सबसे जरूरी, ये सब आज से शुरू करें, कल से नहीं। 6 सबकों का सार। दोस्तों, आज आपने सीखा। सबक 1, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को काम पर लगाओ। सबक 2, संपत्ति वो है जो जेब में डाले, देनदारी वो जो जेब से निकाले। सबक 3, नौकरी के साथ अपना व्यापार और संपत्ति का स्तंभ बनाओ। सबक 4, वित्तीय जानकारी ही असली ताकत है, इसे सीखो। सबक 5, पैसे नहीं है मत कहो, पैसे कैसे बनाओ पूछो। सबक 6, हर काम से सीखो, तनख्वाह से ज्यादा ज्ञान कीमती है। और सबसे बड़ा सबक जो इस पूरी किताब में छुपा है वो ये है, स्कूल ने आपको नौकरी के लिए तैयार किया, लेकिन दौलत के लिए आपको खुद तैयार होना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका चुनाव है। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी मूल्यवान लगा तो इसे पसंद कीजिए, साझा कीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनते, आपकी नई पहचान बनाई जाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बढ़ते रहिए, जीतते रहिए।